छात्रों के महामुकाबले में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रयागवासी ब्रजेश और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने अगले कॉलेज के इस महा चैलेंज में। तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं एसएलपी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में, जिसका पता है आरा कला हंडिया प्रयागराज। तो दोस्तों यहाँ का आपको एक बार हम दृश्य दिखाते हैं। दृश्य दिखाने के बाद जो है फिर आपको प्रतिभागी छात्र और छात्राओं के पास लेकर चलेंगे जो इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं और हमारे प्रश्नों का उत्तर देकर आगे बढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, हम आपको लेकर चलते हैं एसएलपी इंटर कॉलेज के छात्रों के पास। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, हम आज आए हुए हैं एसएलपी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में। तो आप सभी को ले चलते हैं हम अपने प्रतिभागी छात्रों की तरफ, और दूसरी तरफ हमारी छात्राएं हैं जिनकी संख्या छात्रों से ज़्यादा है। तो हम आपको छात्राओं की तरफ लेकर चलते हैं। और आप सभी लोग देख पा रहे हैं हमारे हाथ में जो है इस कॉलेज के छात्रों की लिस्ट आ चुकी है, और हम इसमें से सबसे पहले बुलाना चाहेंगे अपने यहाँ इस कॉलेज के प्रथम जो है प्रतिभागी छात्र को। हमारे पहले प्रतिभागी छात्र आ चुके हैं, तो हम सबसे पहले इनका नाम जानना चाहेंगे। सर मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील, तो सुनील आपको हम बता दें कि आपके पास केवल 30 सेकंड का टाइम रहेगा, और इस 30 सेकंड में आपको जो है जैसे ही हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे इस बॉक्स से इस तरीके से पर्ची को उठाना है। उसके बाद इसमें जो भी क्वेश्चन होगा आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद अगर आपको आंसर आता है तो तुरंत आंसर करना है, नहीं आता है तो थोड़ा 2-4 सेकंड टाइम ले लीजिए, फिर बताइए। पढ़ो। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? Na2CO3। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं हमारे प्रतिभागी छात्र आए और उन्होंने जो है अपने प्रश्न का बहुत ही सरलता के साथ उत्तर दिया है। तो हम यहाँ पर जो भी छात्र और छात्राएं उपस्थित हैं, हम सभी से कहेंगे इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं हमारे प्रतिभागी छात्र आए और उनके बाद अब हमारी पहली प्रतिभागी छात्रा आई हुई हैं। तो सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। पायल जायसवाल। पायल, जैसे ही हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे आप जो है क्वेश्चन को उठाइएगा, पढ़िएगा, उसके बाद आंसर करिएगा। क्वेश्चन पढ़िए। इराक की राजधानी का नाम बताइए। इराक की राजधानी का नाम बताइए। नहीं पता है? एक बार कोशिश करिए। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं हमारी पहली छात्रा पायल जायसवाल जो अपने प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई, तो इन्हीं के ग्रुप से छात्राओं की तरफ से जो है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारी एक छात्रा आई हुई हैं। तो सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। ज्योति जायसवाल। ज्योति जायसवाल। ज्योति, आप एक बार प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद उत्तर दीजिए। इराक की राजधानी का नाम बताइए। बगदाद। कंफर्म है ना? यस सर। अगर कंफर्म नहीं होंगे तो हम एलिमिनेट कर देंगे। कंफर्म है सर। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं हमारी छात्रा आई, उन्होंने जो है अपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, फिर उन्हीं
की प्रतिद्वंदी छात्रा जो है आके उस प्रश्न का उत्तर दी हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, हमारे इस प्रतियोगिता में छात्राओं की संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए हम जो है फिर से एक छात्रा को बुलाए हुए हैं। तो सबसे पहले हम जो है छात्रा का नाम जानना चाहेंगे। काजल यादव। काजल यादव। काजल, जैसे ही हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे, आप जो है क्वेश्चन को उठाइएगा, पढ़िएगा, उसके बाद आंसर करिएगा। टाइमर स्टार्ट है। गिलहरियों के जीवन की अवधि कितनी होती है? गिलहरी के जीवन की अवधि कितनी होती है? आपके सिलेबस में है ये चीज़? महादेवी वर्मा का पाठ पढ़े हैं आप लोग? यस सर। तो हमारी दूसरी प्रतिभागी छात्रा आई और वो अपने प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकी, इसलिए वो इस प्रतियोगिता से जो है एलिमिनेट होती हैं। तो अब उनके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारी छात्रा आगे आई हुई हैं, तो हम उनको यहाँ पर बुलाना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? संध्या पटेल। संध्या पटेल। संध्या पटेल। संध्या, आप एक बार प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद उत्तर दीजिए। गिलहरियों के जीवन की अवधि कितनी होती है? 2 वर्ष तक। जैसा कि ये बता पा रहे हैं, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष होती है। और यहाँ पर जो भी छात्र और छात्राएं बैठे हुए हैं, हम सभी से कहेंगे इनके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अब बैठ जाइए। तो अब इसी कड़ी में हमारे अगले प्रतिभागी छात्र आए हुए हैं, तो हम सबसे पहले इनका नाम जानना चाहेंगे। प्रिंस यादव। प्रिंस यादव। प्रिंस, जैसे ही हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे, आप क्वेश्चन को उठाइएगा, केयरफुली पढ़िएगा, उसके बाद आंसर करिएगा। पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक? प्रश्न बताइए। पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं? छायावती। कंफर्म है? क्या सर? जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, हमारे छात्र आए और उनका प्रश्न था पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं। तो उनको इसका उत्तर नहीं पता था, और उसके बाद जो है हम अपने नियमानुसार छात्रों के पास गए और छात्रों को भी जो है इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। तो फिर उसके बाद हम छात्राओं के पास गए, तो छात्राओं को भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है। तो हम आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के लेखक हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारी अगली प्रतिभागी छात्रा आई हुई हैं, तो सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। खुशी जायसवाल। खुशी जायसवाल। खुशी, आप जैसे ही अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे, आप प्रश्न को उठाइएगा, बिल्कुल केयरफुली पढ़िएगा, फिर आंसर करिएगा। प्रश्न को पढ़िए आप। तितली किसकी उपन्यास है? तितली किसकी उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद। कंफर्म हो? टाइमर बंद कर दो। जैसा कि इनका प्रश्न था तितली किसकी उपन्यास है, इन्होंने आंसर किया है जयशंकर प्रसाद। तो हम कहेंगे, सभी से कहेंगे इनके लिए जोरदार तालियां। तो इसी कड़ी में हम अपने फिर छात्राओं की ही तरफ बढ़ेंगे। हम बुलाना चाहेंगे अपनी अगली प्रतिभागी छात्रा को। किसका नंबर है? हमारी अगली प्रतिभागी छात्रा आई हुई हैं, तो सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। ज्योति जायसवाल। ज्योति जायसवाल। तो ज्योति, हम जैसे ही अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे, आप प्रश्न को उठाइएगा, बिल्कुल केयरफुली पढ़िएगा, फिर आंसर करिएगा। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ बताइए। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ बताइए। संतुष्ट होना। राम अपने बोर्ड परीक्षा में पास होने पर उसका कलेजा ठंडा हो गया। जैसा कि इनका प्रश्न था कलेजा ठंडा होना मुहावरा का अर्थ बताइए, इन्होंने आंसर किया है संतुष्ट होना। तो इनका जवाब बिल्कुल सही है। इसी कड़ी में अपनी छात्रों की तरफ बढ़ेंगे और बुलाना चाहेंगे अपने अगले प्रतिभागी छात्र को। हमारे अगले प्रतिभागी छात्र आए हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। विनय यादव। विनय यादव।
तो विनय, जैसे ही अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे आप क्वेश्चन को उठाइएगा, बिल्कुल केयरफुली पढ़िएगा, फिर आंसर करिएगा। भारतीय संसद कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? बताइए, कुछ तो आइए, गलत सही, आपके पास टाइम है अभी। बताइए, नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं। कि हमारे छात्र का प्रश्न था भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, तो इन्होंने आंसर नहीं कर पाए। इनका इस प्रतियोगिता से सफ़र समाप्त होता है। तो हम इस प्रश्न का आंसर जानने के लिए अपने छात्र की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर देने के लिए हमारे छात्र आए हुए हैं। तो हम इनसे कहेंगे एक बार आप प्रश्न को पढ़िए फिर आंसर करिए। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन, राज्यसभा लोकसभा। जैसा कि इनका प्रश्न था भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, इन्होंने आंसर किया है 2। इनके लिए जोरदार तालियां। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे 3 प्रतिभागी छात्र थे, जिसमें से 2 छात्र एलिमिनेट हो गए हैं, एक ही छात्र बचे हुए। तो हम अपनी इसी क्रम में अपनी छात्राओं की तरफ बढ़ेंगे और बुलाना चाहेंगे अगली प्रतिभागी छात्रा को। हमारी अगली प्रतिभागी छात्रा आई हुई हैं, तो सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। शिल्पा पटेल। शिल्पा पटेल। तो शिल्पा, जैसे ही हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे आप क्वेश्चन को उठाइएगा, बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, फिर आंसर करिएगा। भौतिक विज्ञान के जनक किसको कहा गया है? क्या है कि प्रश्न फिर से पढ़िएगा। भौतिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? भौतिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? बताइए, कुछ तो ट्राई करिए, समय है आपके पास। ट्राई करिए, कुछ तो गलत सही, कुछ तो आप जवाब देंगे। ये आपका समय समाप्त हुआ, कोई बात नहीं, अब बैठ जाइए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारी छात्रा का प्रश्न था भौतिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो वो छात्रा आंसर नहीं कर पाई। उस छात्रा का इस प्रतियोगिता से सफ़र समाप्त होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम उनकी प्रतिद्वंदी छात्रा आई हुई हैं, तो हम इनसे कहेंगे एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए फिर आंसर करिए। भौतिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? न्यूटन को। न्यूटन को। जैसा कि इन्होंने बताया, भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन को कहा जाता है। इनका जवाब बिल्कुल सही है, इनके लिए जोरदार तालियां। इसी क्रम में हम अपनी छात्राओं की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है। तो हम बुलाना चाहेंगे अपनी अगली प्रतिभागी छात्रा को। हमारी अगली प्रतिभागी छात्रा आई हुई है, तो सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। स्वाति यादव। स्वाति यादव। तो स्वाति, जैसे ही हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे आप क्वेश्चन को उठाइएगा, बिल्कुल केयरफुली पढ़िएगा, फिर आंसर करिएगा। आगरा शहर को किसने बसाया? आगरा शहर को किसने बसाया? कुछ तो ट्राई करिए, गलत सही नहीं, आप तो ट्राई कर सकते हैं। शाहजहां। जैसा कि प्रश्न था आगरा शहर को किसने बसाया, तो हमारे प्रतिभागी छात्राएं और एक छात्र बचे थे, उसको भी इसका आंसर नहीं पता था। तो हम यहाँ बैठे छात्र और छात्राओं से इस प्रश्न का आंसर जानने के लिए गए, लेकिन किसी को इसका आंसर नहीं पता। तो हम इस प्रश्न का आंसर बताना चाहेंगे कि सुल्तान सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। तो इसी क्रम में अपने छात्र को बुलाना चाहेंगे। और जैसा कि हमारी छात्राएं ज़्यादा थी और हमारी एक छात्रा अभी आई हुई है, तो हम सबसे पहले इनका नाम जानना चाहेंगे। संध्या पटेल। संध्या पटेल। तो संध्या, जैसे ही हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे आप क्वेश्चन को उठाइएगा, बिल्कुल केयरफुली पढ़िएगा, फिर आंसर करिएगा।
रोटी किस गैस के कारण फूलती है? रोटी किस गैस के कारण फूलती है? आपके सिलेबस से है। कुछ तो ट्राई करिए, किसी गैस का नाम जानती हैं तो बताइए, कुछ तो ट्राई कर सकती हैं। जैसा कि हमारी छात्रा का प्रश्न था रोटी किस गैस के कारण फूलती है, तो इन्होंने आंसर नहीं कर पाया, तो इनका इस प्रतियोगिता से इनका सफ़र समाप्त होता है। तो हम इस प्रश्न का आंसर देने के लिए उनकी प्रतिद्वंदी छात्रा आई हुई है, तो हम इनसे ये कहेंगे कि आप कंफर्म हो तभी आप इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा, क्योंकि आपका ये एलिमिनेशन आंसर होगा। अगर आप इस प्रश्न को गलत करती हैं तो आप एलिमिनेट हो जाएंगी। तो हमारी अगली प्रतिभागी छात्रा आई हुई है, तो हम इनसे कहेंगे कि एक बार ये क्वेश्चन को पढ़ें फिर आंसर करें। रोटी किस गैस के कारण फूलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसा कि इन्होंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनका जवाब बिल्कुल सही है। इसी कड़ी में हम अपने प्रतिभागी छात्र की तरफ बढ़ेंगे और बुलाना चाहेंगे अपने छात्र को। तो हमारे प्रतिभागी छात्र आए हुए हैं, तो हम जैसे अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे। ध्वनि के आयाम को मापने की इकाई क्या है? ध्वनि के आयाम को मापने की इकाई क्या है? चलिए कोई बात नहीं, आपका समय समाप्त होता है। तो अब जैसा कि हमारे छात्र का प्रश्न था ध्वनि के आयाम को मापने की इकाई क्या है, तो उन्होंने आंसर नहीं कर पाया, तो उनका सफ़र इस प्रतियोगिता से खत्म होता है। तो हम अपनी इस प्रश्न का आंसर जानने के लिए अपनी छात्राओं की तरफ गए, उसको भी इनका आंसर नहीं पता था। तो यहाँ बैठे छात्र ने इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आए हुए हैं, तो हम सबसे पहले इनका नाम जानना चाहेंगे। नागेंद्र कुमार। नागेंद्र, तो नागेंद्र आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए फिर आंसर करिए। ध्वनि के आयाम को नापने की इकाई क्या है? डेसिबल। जैसा कि इन्होंने आंसर किया है डेसिबल, इनका जवाब बिल्कुल सही है। इसी क्रम में हम अपनी छात्राओं की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे 2 ही छात्राएं बची हुई हैं, तो हम बुलाना चाहेंगे अपनी अगली प्रतिभागी छात्रा को। हमारी अगली प्रतिभागी छात्रा आई हुई हैं, तो हम इनसे कहेंगे कि जैसे हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे, आप प्रश्न को उठाइएगा, पढ़िएगा, फिर आंसर करिएगा। स्मृति की रेखाएं किसकी रेखाचित्र कृति है? स्मृति की रेखाएं किसकी रेखाचित्र कृति है? महादेवी वर्मा की। इनका जवाब बिल्कुल सही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारी 2 ही प्रतिभागी छात्राएं बची हुई हैं, तो दोनों के पॉइंट सेम हैं, तो हम अपने अगली प्रतिभागी छात्रा को बुलाना चाहेंगे। हमारी अगली प्रतिभागी छात्रा आई हुई हैं, तो हम इनसे कहेंगे कि जैसे अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे, आप प्रश्न को उठाइएगा, पढ़िएगा, फिर आंसर करिएगा। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। और कुछ होता है इसमें, कुछ होता है ऐसे शब्द कई किसी भी तरीके से लिखे जा सकते हैं, इसमें कुछ तो डिफरेंट होता है। शब्दों के समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है उसे हम वाक्य कहते हैं। सही है। तो इसी क्रम में अपनी अगली प्रतिभागी छात्रा को बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि वो आए अपने खाते का प्रश्न उठाएं और उसका आंसर करें। ये अगली प्रतिभागी छात्रा आई हुई है, तो हम कहेंगे कि जैसे हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे, आप प्रश्न को उठाइएगा, पढ़िएगा, फिर आंसर करिएगा। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र बताइए। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र बताइए। ये कक्षा 9 केमिस्ट्री का क्वेश्चन है।
चलिए ठीक है, आपका समय समाप्त होता है। जैसा कि हमारी प्रतिभागी छात्रा आई और वो इसका आंसर नहीं कर पाई, तो वो उनका सफ़र इस प्रतियोगिता से समाप्त होता है। तो हमारी एक ही प्रतिभागी छात्रा बची हुई हैं, जैसे कि इनका पॉइंट बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम इनसे कहेंगे कि आप एक प्रश्न का और उत्तर दीजिए, क्योंकि आप इस कॉलेज की विनर हो चुकी हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, हमारी इस कॉलेज की छात्रा जो विनर हुई है उनका नाम ज्योति जायसवाल है। और हम ज्योति से एक बार ये कहेंगे कि ज्योति, आप विनर तो ज़रूर हो गई हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आप और उठाइए, उसको पढ़िए और आंसर करिए। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है MgCl2। MgCl2 कंफर्म है ना? तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, हम आए हुए हैं SLP पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में। तो आज यहाँ का जो हमारा छात्रों का महामुकाबला चला, वो 10वें कॉलेज का महामुकाबला चल रहा है। यहाँ के छात्र और छात्राओं ने जो है बढ़ चढ़कर जो है इस प्रतियोगिता में भाग लिया। लेकिन यहाँ की छात्राओं की बात ही हम क्या करें, यहाँ की विनर भी छात्रा हुई हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रश्नों का जो है जवाब भी छात्राओं ने किया हुआ है। तो अभी आखिरी में हम इनको विनर घोषित करने के बाद भी जो है ज्योति से हमने ये कहा कि आप ऐसे ही जनरली एक क्वेश्चन उठाइए और उसका जो है उत्तर दीजिए। तो ये आए और इन्होंने जो है बिल्कुल सरलता से क्वेश्चन का आंसर दिया। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इनके लिए एक ज़ोरदार तालियां बजाइए आप लोग। और छात्रों के महामुकाबले के इस कॉलेज से ये आगे जा रही हैं, इसके लिए भी आप लोग तालियां बजाइए। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, हम आए हुए हैं SLP पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ के प्रधानाचार्य और यहाँ के मैनेजमेंट को धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने अपने छात्रों की प्रतिभा को पहचाना और इस 50 कॉलेज की प्रतियोगिता में वो अपने छात्रों को लेकर आएँ। तो हम यहाँ प्रधानाचार्य सर से कहेंगे कि सर यहाँ आएँ, जो यहाँ छात्रा विनर हुई है उसके लिए 2 शब्द कहें और बाकी जो प्रतिभागी छात्र थे उनको भी 2 शब्द कहें, और जो बचे हुए इस कॉलेज के छात्र और छात्राएं हैं उनके बारे में 2 शब्द कहें और उनको इनकरेज करने के लिए आप 2 शब्द कहें। फिर हमारे पास जो है छात्रा के लिए एक इनाम है, आप उसको जो है अपने हाथों से जो है छात्रा को दें। मैं इस विद्यालय के छात्रा ज्योति जायसवाल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमारे विद्यालय का नाम SLP पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। मैं सभी छात्रों को आगे बढ़ने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। सब लोग मेहनत करें, आगे सफलता के पात्र बने। एक बार जोरदार तालियां बजाइए।